हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश धवन। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। वो टॉपिक है कि डोमेस्टिक ट्रेड इतना रिस्की क्यों है, क्यों इतना खतरनाक है, क्यों लोगों को डर लगता है डोमेस्टिक ट्रेड करने से। तो आज हम जानेंगे कि सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी डोमेस्टिक ट्रेड में क्या है। दोस्तों, जो जो लोग डोमेस्टिक ट्रेड यानी लोकल बिजनेस कर रहे हैं, वो एक चीज से जरूर जूझ रहे हैं, वो है उधारी यानी कि क्रेडिट सिस्टम। कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप उधारी में 1 महीने 1.5 महीने की उधारी देते हो और जिससे आपको पेमेंट लेनी होती है तो वो आपको तरह तरह के बहाने पेमेंट देने के टाइम पे देना शुरू कर देता है। अब कभी कभार बहाने इतने अजीब से होते हैं, अजीब और गरीब होते हैं, तो 1.5 महीने की उधारी 4 महीने 6 महीने तक आगे स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से आपको मुनाफे में घाटा उठाना पड़ जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के बहाने डोमेस्टिक ट्रेड में आपको सुनने को मिल सकते हैं अगर आप डोमेस्टिक ट्रेड में बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बहाना नंबर 1, दोस्तों, जब आप पेमेंट के लिए किसी को कॉल करते हो, जिसको भी आपने माल दिया है, तो सबसे पहले वो यही कहता है, यार मैंने फोन देखा नहीं, फोन मेरा साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं चला, अरे मैं भूल गया तुम्हें कॉल करना। तो ये कैसा बहाना हुआ? आप खुद ही देखिए, स्मार्टफोन का जमाना है आज की डेट में। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और भी तरह के जो है सोशल मीडिया एप्स है जिसपे लोग 24/7 कनेक्टेड रहते हैं। और आज की डेट में हमारा फोन ही है। हम घड़ी पहनना भूल सकते हैं, दूसरी एसेसरीज कैरी करना भूल सकते हैं, लेकिन फोन हमारे पास 24 घंटे रहता है। आजकल तो लोग वॉशरूम में जाके भी अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसा एक्सक्यूज हुआ कि मैंने फोन देखा नहीं और मुझे पता नहीं चला, मैं भूल गया था? तो ये एक सबसे कॉमन बहाना है जिसको हमने नंबर 1 की कैटेगरी में डाला है, जो आपको हमेशा सुनने को मिलेगा जब भी पेमेंट मांगने का टाइम आएगा। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ के डोमेस्टिक बिजनेस में एंटर करने जा रहे हो तो आपको ये दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसको हमने बहाने की कैटेगरी यानी एक्सक्यूज की कैटेगरी में नंबर 1 का स्पॉट दिया है। अगला बहाना दोस्तों, अगला बहाना यह है कि आपको यह कहा जाता है जब आप फोन करते हो, जब डोमेस्टिक ट्रेड करते हो, तो आज नहीं पेमेंट कल करा दूंगा, 2 दिन बाद करा दूंगा, 4 दिन बाद करा दूंगा। तो ऐसे करते करते अगले हफ्ते करा दूंगा, महीने बीत जाते हैं। कभी कभार उधारी की जो सीमा है वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने, और मैंने तो ऐसे भी हालात देखे कि साल साल भर तक लोगों के पैसे नहीं आते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है, अगर आप डोमेस्टिक ट्रेड में काम कर रहे हो, अगर 6 महीने की आप उधारी में माल दे रहे हो, सामान दे रहे हो या कुछ भी सर्विसेज दे रहे हो, तो कितना आपको ब्याज का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है? भाई हर महीने का ब्याज भी तो कैलकुलेट करोगे। अगर आप लाखों में डील कर रहे हो तो आपको ही पता है कि महीने में मार्केट रेट में ब्याज 1 से 1.5% मिनिमम चलता है, उससे नीचे तो कोई देता ही नहीं। और कभी कभार तो 3 से 4% लोग भी चार्ज करते हैं, आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो अगर मैं कहूं कि इसको आप कैलकुलेट करो, 3 से 4 महीने की उधारी दे रहे हो, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन तो घटा और साथ ही के साथ 3-4% तक का आपको ब्याज का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आप ही बताइए, क्या डोमेस्टिक ट्रेड सेफ है? अगला बहाना, बहाना नंबर 3, इसमें आपको यह सुनने को जरूर मिलेगा कि जब तक माल बिकेगा नहीं तब तक हम आपको पैसे दे नहीं पाएंगे। अरे भाई, आप ही का माल है, आप अपने जो है माल को बना के अपनी गाड़ी कमाई का इस्तेमाल करके किसी को माल दे रहे हो, वो गोडाउन में रख रहा है या अपने दुकान में रख रहा है, रिटेल के पर्पज से सेल कर रहा है। अब आप जब पेमेंट मांगने के लिए जाते हो तो उसके पास एक और नया बहाना, जिसको हमने बहाना नंबर 3 की कैटेगरी में डाला है, कि भाई जब माल बिक जाएगा आपको पेमेंट मैं तभी दूंगा, अभी तो माल बिका नहीं है तो मैं आपको पेमेंट नहीं दे सकता। तो अपने ही पैसे के लिए आपको उसके पास बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और ये चेक करना पड़ता है कि भाई माल बिका है, बिक गया तो भाई मेरी पेमेंट तो करा दे, चल कुछ तो दे दे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और अगर होता भी है तो मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए का माल दिया है उधारी पे, तो आप जब पेमेंट लेने जाओगे तो आपको 8,000 पकड़ा देंगे, 10,000 पकड़ा देंगे, या हद मार के 20,000 रुपए दे देंगे और कहेंगे अगला माल भेज दे, बाकी पर्ची जो है बाद में क्लियर कर लियो, बाकी 80,000 उसमें एडजस्ट कर लेंगे।
तो ऐसे करते करते आप चक्रव्यूह में इनके फंसते चले जाते हैं और उधारी में आपका माल और पैसा डूबता चला जाता है। बहाना नंबर 4, दोस्तों बहाना नंबर 4 में आपको यह सुनने को मिलता है डोमेस्टिक ट्रेड में, जब भी आप अपना पैसा मांगना जाते हो तो आपको दुकानदार जिसको आपने माल दिया वो यही कहता है, अरे आजकल काम मंदा चल रहा है, अरे आजकल सेल डाउन चल रही है, अरे आजकल इकोनॉमी स्लो डाउन है ना, तो कस्टमर बाजार में नहीं है, तो हम आपको पैसा अभी नहीं दे पाएंगे। तो ये भी एक सबसे कॉमन बहाना है जो आपको बार बार सुनने को मिलता है। तो अगर आप डोमेस्टिक ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको ऐसे बहाने सुनने पड़ेंगे और पेमेंट का रिस्क उठाना पड़ेगा। बहाना नंबर 5, दोस्तों ये सबसे कॉमन बहाना है। इससे कॉमन बहाना एक्सक्यूज आज की डेट में आपको कोई दे ही नहीं सकता। वो बहाना ये है कि अरे यार मोदी जी की वजह से है ना बिजनेस ठंडे पड़ गए हैं, कंट्री का नाश हो गया है, दुकानों में काम नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, इसलिए हम आपकी पेमेंट नहीं करा पाएंगे। अरे भाई मोदी जी इसमें क्या कर लेंगे? आप मोदी जी के बदले किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दो, किसी और को नेता बना दो। मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं, मैं आपको जेन्युइन फैक्ट्स के और रियलिटी चेक के बारे में बता रहा हूं कि बहाने खुद के होते हैं इनके, लेकिन इनको मौका मिल गया किसी नेता को, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करने का, ताकि पेमेंट ना देनी पड़े। और आप उनकी हाँ में हाँ कभी कभार मिला के आए तो हाँ जी मार्केट खराब है, मोदी जी की ये पॉलिसी खराब निकली, वो निकली, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। अरे भाई सरकार तो अपनी तरफ से कुछ कर रही है, लेकिन आप अपनी नीयत तो साफ रखो पेमेंट देने के लिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जब इनकी पर्सनल शॉपिंग का टाइम आता है या पर्सनल एक्सपेंसेस का टाइम आता है तो इनके पास पैसे आ जाते हैं। अगर मैं अभी आपको बोलूं या इनको बोलूं जिनसे आपको पेमेंट लेनी है कि भाई मार्केट में भाई BMW कार आई है 40 लाख वाला मॉडल 18 लाख रुपए में मिल रहा है, तो फटाफट इनके पास पैसे आ जाएंगे। तब ये 18 लाख रुपए इनके पास कुछ नहीं मैटर करेंगे। और अगर मैं प्रॉपर्टी का एग्जांपल लूं, भाई आप इनको बोल दो कि भाई ये 1 करोड़ का मकान है, पार्टी है ना जल्दी में बेचना चाह रही है, 60-65 लाख में जो है बेच के चली जाएगी, तो आप सस्ते में मिल रहा है उठा लो, तो भी इनके पास पैसे आ जाएंगे। तो 60-65 लाख भी इनके लिए छोटी रकम हो जाएगी। लेकिन जब आपको पैसा देना है, आपका ही माल का पैसा, तो इनके बहानों की लिस्ट एक एक करके शुरू हो जाती है और खत्म ही नहीं होती है। तो ये सबसे कॉमन बहाना है जब आप पेमेंट मांगने जाओगे। इसीलिए हम आपको ये कहते हैं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में एंट्री कीजिए, स्पेशली एक्सपोर्ट बिजनेस में, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस में सरकार आपको दामाद की तरह ट्रीट करती है। एक्सपोर्ट बिजनेस में पेमेंट गारंटी है, ECGC है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है, आपकी पेमेंट डूबने का कोई खतरा नहीं है। बाहर मार्केट में अगर आप किसी को बोलोगे मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता हूं, तो एक मिथ फैला रखा है कि इसमें पेमेंट डूब जाती है, माल फंस जाता है। अरे जो लोग सीखे ही नहीं है तो वो तो कुछ भी बोलते हैं। अब तो वही वाली कहावत होगी, जितने मुंह उतरी बातें। तो जब तक आप कोई चीज सीखोगे नहीं तब तक आप कैसे उसकी बारीकियों में आप जा सकते हो। तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप भी बिना उधारी के काम करना चाहते हो, पेमेंट अपनी सेफ रखना चाहते हो, पेमेंट गारंटी चाहते हो, तो एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें LC होती है, पेमेंट गारंटी, पेमेंट इंश्योरेंस के टर्म्स सरकार ने फिक्स करे हुए हैं। तो बेझिझक आप इसमें छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल में भी शुरू कर सकते हो। और ये एक मिथ है कि आपके पास करोड़ों रुपए या लाखों रुपए होने चाहिए तो ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर सकते हो। आप मात्र 10-20 हजार रुपए से शुरू कर सकते हो और उसके बाद तो कोई स्केल ही नहीं है। आप जितना पैसा लगाओगे उतनी रिटर्न आपको आएगी। अब आप ये कहो कि भाई मैं 50,000 रुपए लगाऊं, मुझे जो है 1 करोड़ की का आमदनी होनी शुरू हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आप जितना पैसा लगाते हो उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलनी शुरू होती है। सीधी सी बात है, जो 1 लाख लगा के काम शुरू करेगा वो उस हिसाब से इनकम जनरेट करेगा, जो 1 करोड़ लगाएगा उसको इनकम उस हिसाब से मिलेगी, जो 100 करोड़ लगाएगा तो उसको इनकम 100 करोड़ के हिसाब से मिलेगी। तो आप तीनों को इक्वल नहीं कर सकते। तो जब भी अगर आप बिजनेस में एंटर कर रहे हो तो सोच समझ के आप एंटर कीजिए, अगर आप डोमेस्टिक ट्रेड में जा रहे हो। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर आप सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी, लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बिजनेस का सही से चयन करते हैं।
लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से ही किसी बिजनेस में दोस्तों एंटर कीजिएगा, क्योंकि बिजनेस का एक उसूल है, शॉर्ट टर्म गेम हमें नहीं चलनी है, हमें लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से ही एक बिजनेस को सिलेक्ट करना है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे बहाने जो इस पर डिस्कस नहीं किए गए, आपको अलग अलग क्या क्या बहाने सुनने को मिलते हैं जब आप पेमेंट के लिए अपनी गिड़गिड़ाते हैं या अपनी पेमेंट के लिए मांगने जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको कौन कौन से नए बहाने सुनने को मिले। तो हमें भी जरा पता चलेगा कि बाजार में लोग आपको पेमेंट देने के टाइम पे क्या क्या नए नए बहाने दे के टरका देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि नॉलेज बढ़े, कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़े, और कंट्री की इकोनॉमी जो लचर हालत में हो गई है उसको बढ़ने में सहायता मिले। तब तक के लिए मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।